3 अप्रैल 1680 के दिन छत्रपति शिवाजी महाराज का देहांत हुआ। आसपास की रियासतों को इस बात का पता चलते ही कुछ ही दिनों में स्वराज्य पर एक खतरा मंडराने लगा। औरंगजेब अपनी पूरी ताकत के साथ हिंदवी स्वराज्य पर टूट पड़ा। ऐसी विकट स्थिति में शंभूराजे औरंगजेब के सामने स्वराज्य की ढाल बन खड़े रहे और फिर मराठा और मुगलों के बीच एक संघर्ष शुरू हुआ। इसी बीच सन 1682 में छत्रपति संभाजी महाराज और महारानी येसुबाई को एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। यह वही बालक था जो कि आगे चलकर मराठा साम्राज्य का अधिपति होने वाला था और वही बालक छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना साकार करने वाला था। उनका नाम था थोरले छत्रपति शाहू महाराज। छत्रपति शाहू महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के पोते और संभाजी महाराज के बेटे थे। छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु के 2 साल बाद 18 मई 1682 के दिन रायगढ़ के गांगोली में शाहू महाराज का जन्म हुआ। उनका असली नाम शिवाजी था, मगर वह बचपन से ही औरंगजेब की कैद में थे। तब औरंगजेब शिवाजी नाम नहीं पुकारता था, वह उन्हें शाहू नाम से पुकारा करता। वही नाम आगे चलकर शाहू में रूपांतरित हुआ। छत्रपति संभाजी महाराज ने 1681 से लेकर 1679 के बीच औरंगजेब से पूरे हिम्मत के साथ सामना किया। उनकी मौत के बाद महारानी येसुबाई ने राजा राम महाराज को बहुत चालाकी से रायगढ़ की घेराबंदी से बाहर निकाला और अपने पुत्र शाहू राजे के साथ खुद औरंगजेब की कैद में गिरफ्त हुई। फिर राजा राम महाराज ने कर्नाटक में स्थित जिंजी किले पर रहकर औरंगजेब को कड़ी टक्कर दी। संताजी घोरपड़े और धनाजी जाधव जैसे मर्दाने सेनापति और प्रहलाद निराजी, रामचंद्र अमात्य, बंडू बल्लाळ और परशुराम त्र्यंबक प्रतिनिधि जैसे स्वामिनिष्ठ लोगों को तैयार कर औरंगजेब के नाक में दम कर रखा। दुर्भाग्य से 3 मार्च 1700 के दिन छत्रपति राजा राम महाराज का देहांत हुआ। फिर औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को जड़ से खत्म करने की ठान ली, मगर राजा राम महाराज की पत्नी तारा रानी रणरागिनी भद्रकाली महिषासुर मर्दिनी के रूप में औरंगजेब के सामने खड़ी रही। आखिर में मराठों के साथ लड़ते लड़ते 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब बादशाह की मौत हुई। उसके बाद औरंगजेब के बेटे शहजादा अज्जम ने शाहू महाराज को 17 साल के बाद रिहा कर दिया, मगर महारानी येसुबाई अभी भी कैद में ही थी। 12 जनवरी 1708 के दिन छत्रपति शाहू महाराज का सातारा के किले पर राज्याभिषेक हुआ। उन्होंने राजसूत्र अपने हाथ लिए। अपनी मृदुल वाणी के दम पर अपनी चाची महारानी ताराबाई और चचेरे भाई करवीर संभाजी राजे से समझौता किया। उनके समय में बाजीराव बल्लाळ, सरदार मल्हारराव होळकर, नाना साहेब पेशवे, सरदार गायकवाड़, सरदार कान्होजी आंग्रे, सरदार दाभाडे, सरदार जाधव जैसे शूरवीर निर्माण किए और अपने राज्य को साम्राज्य में रूपांतरित किया। महारानी ताराबाई और छत्रपति शाहू महाराज के बीच वारनाती संधि हुई। उसके बाद सातारा और कोल्हापुर ऐसी 2 मराठा सल्तनत खड़ी हुई। उलझी हुई राजनीति हुई, फिर भी शाहू महाराज ने बहुत समझदारी से पेशवा और कई मराठा सरदारों को उनके पराक्रम के लिए अलग अलग खिताब दिए और हिंदवी स्वराज्य की सीमाएं दिल्ली तक पहुंचाई। कालीन दस्तावेजों से छत्रपति शाहू महाराज के लिए अत्यंत प्रशंसापूर्व शब्द पढ़ने के लिए मिल जाते हैं। लोगों की योग्यता पहचान कर उन पर विश्वास करके सबको अपने करीब कर लिया। 17 साल मुगलों के बीच रहने की वजह से वह मुगलों को अच्छी तरह से पहचानते थे। कोल्हापुर के तख्त से दुश्मनी उन्होंने कभी भी नहीं बढ़ाई। हो सके उतनी बातचीत से मसले हल किए। शाहू महाराज का समय बहुत उलझी हुई घटनाओं से भरा पड़ा था। शाहू महाराज की बुद्धि की वजह से ही मराठे दिल्ली के आगे पहुंच सके। कैद से छूटने के बाद डूबते हुए मराठा साम्राज्य को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। पूरे हिंदुस्तान में मराठों का डर निर्माण किया। उनके प्रयासों की वजह से ही महारानी येसुबाई भी कैद से मुक्त हुई। खुद के दम पर छत्रपति का तख्त पाकर वह स्वराज्य के महाराज हुए। इसी बीच उन्होंने स्वराज्य में समता बंधुता निर्माण की।
उनके शांत और गुणी स्वभाव की चर्चा हुआ करती थी। शत्रु को भी दगा करने की इच्छा ना हो, ऐसा अजात शत्रु के नाम से प्रसिद्ध राजा थे छत्रपति शाहू महाराज। पूरा बचपन मुगलों के बीच गुजारा, मगर वह कभी दुर्बल नहीं बने। वह आखिर छत्रपति संभाजी महाराज के बेटे थे। शाहू महाराज मतलब सभी को छाव देने वाला पेड़ थे। उसकी वजह से ही हिंदवी पताका पूरे भारत में लहराता रहा। जब वह छत्रपति हुए तब उनके पास राज्य नहीं था, ना ही ज़्यादा सेना थी। ऐसी प्रतिकूल हालातों में भी दक्षिण से लेकर तंजावर तक और ओडिशा से लेकर गुजरात तक मराठा साम्राज्य फैला दिया। आखिर 15 दिसंबर 1749 में सातारा में ही उनका देहांत हुआ।